हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे BSPHCL का जो एग्ज़ाम हुआ। BSPHCL का जो एग्ज़ाम हुआ 13 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो है यह सभी प्रश्न दूसरे के द्वारा बताया गया है। अभी कितना सही आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है, तो वह ब्रीथ में दर्शाता है। ब्रीथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगाना। अंधे के हाथ बटेर लगाना, तो अचानक कोई बड़ा लाभ मिलना। अचानक कोई बड़ा लाभ मिलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है तो हरे रंग की होती है। हरे रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करता है। 415 वोल्ट का खतरा प्रदर्शित करता है तो चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग होता है। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग का रंग होता है पीला होता है। पीला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में वायुदाब के साथ भरा जाने वाला CCI कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमोक्लोराइड ड्राइक्लोरोमीथेन CFC वाला द्रव हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह फोम प्रारूपी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अग्निशामन कहलाता है। अग्निशामन कहलाता है तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि को ऑक्सीजन के आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट, अग्निशामक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है तो खींचना, निशान लगाना और दबाना और घुमाना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वर्गाकार चिन्ह में हरे रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आवृत्ति अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति प्रदर्शित करते हैं। यह सूचनात्मक चिन्ह इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध शुष्क शरीर के प्रतिरोध के अपेक्षाकृत होता है तो काम होता है। काम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए DC जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए तो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट DC मोटर में 0.2 आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैंक EMF है तो इसमें कितनी धारा बह रही है। इसमें जो धारा बह रही है यह बह रही कितनी, 25 एम्पियर। 25 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, DC मशीन का योग किस चीज़ से बनता है। DC मशीन का योग किस चीज़ से बनता है तो कास्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कम दक्षता वाले DC मशीन की योग डैश की बनाई जाती है। यह कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। परिणामित्र स्टार डेल्टा संयोजन में प्राइमरी फेज वोल्टेज डैश हो तो वह VL/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, आग लगने की क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है। तो ईंधन ऑक्सीजन उष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी परिपथ को 100 से 200 एम्पियर विद्युत धारा के केवल 1 से 2 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है तो वह धारा परिणामित्र कहलाता है। नेक्स्ट, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में काम कर रहे हो तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे तो वह KVA के रेटिंग पर। KVA रेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई DC शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या होगी। यदि आर्मेचर वाइंडिंग की पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या होगी 2। नेक्स्ट है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है तो धारा कुंडलियों को, ढाला कुंडलियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन का कच्चा होना, तो बिना सोचे समझे दूसरों की बात पर विश्वास करना। कौन का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना सोचे समझे दूसरों की बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले राख की मात्रा डैश होती है। तो तापीय बिजली प्लांट में प्रयुक्त होने वाले कोयले में राख की मात्रा क्या होती है, तो करीब 20% होती है। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिले का मुख्य कार्य है, तो रिले का मुख्य कार्य जो फॉल्ट ढूंढना। रिले का मुख्य कार्य फॉल्ट ढूंढना होता है। नेक्स्ट कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का उपयोग है। कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का एक उपयोग है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है तो हल्का गुलाबी हो जाता है। हल्का गुलाबी हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यदि किसी कार्यक डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, तो मोटर रुक जाएगी। मोटर रुक जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला परिपथ परीक्षण द्वारा डैश का मान ज्ञात किया जाता है। खुला परिपथ परीक्षण द्वारा डैश का मान ज्ञात किया जाता है तो आयरन लॉस का। आयरन लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्टर का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से डैश होता है तो वह घटता है। घटता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अति सुंदर, अति अधिक, अति में अधिक होता है, सुंदर में सुंदर, अति सुंदर हो जाएगा इसका हो जाएगा। किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता करीब डैश होता है। किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता 35% होता है। 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विद्युत मापक यंत्रों की कंपनी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है, तो है फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में निर्मित वोल्टेज 400 वोल्ट है। फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम है तो शंट फील्ड करंट की गणना कीजिए। ये हो जाएगा 5.0 एम्पियर। 5.0 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डीसी जनरेटर का रेटिंग की जाती है। डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है तो किलोवाट में। किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। नेक्स्ट मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वो तांबा का किया था। तांबा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वह टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो वह एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। एडोल्फ हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, वह चर्चिल के द्वारा कहा गया। चर्चिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पनह जो पागल, तो प्लस तो पागलपन हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी, तो सरदार की उपाधि जो प्रदान की गई थी वह बारदौली खोज के। बारदौली खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को तलवार के बल पर विचित किया गया है और तलवार के बल की इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है यह लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जनवरी 1979 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो केसर ए हिंद का। केसर ए हिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वह थे सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? तो वह सुनीता नारायण के। सुनीता नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा का अध्यक्ष जो थे गनो वासुदेव मालवंकर, एम अनंत श्यामनम अयंगर है। तो ऑप्शन नंबर ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952। 6 मई 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करता है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जा गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जो पितामह कहा जाता है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपाइलर है। तो कंपाइलर जो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। कंपाइलर जो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है? तो CTR+P हो जाएगा। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते? पेज पर कितने मार्जिन होते? तो 4 मार्जिन होते। पेज पर कितने मार्जिन होते? 4 मार्जिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए जो है पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना। इंटरनेट पर बिजनेस करना। पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो पास्कल जो है ये कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल जो है एक कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करते हैं? तो मशीन लैंग्वेज प्रयोग कर जो न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा? जावा हो जाएगा। जावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। वेब सर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का जितने भी क्वेश्चन है सभी को कवर किए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके इस लाइक से मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।